Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jitendra Kumar, Faculty of Reasoning. We have started our Reasoning Foundation course. In that course, we have discussed many types of topics. ठीक है, तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें पढ़े हैं, देखे हैं. ठीक है, आपको सारी लेक्चर्स जो हैं आपके प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी. रीजनिंग बाय जितेंद्र सर के नाम से वहां पे जाइएगा, ढूंढ लीजिएगा, सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएगी. ठीक है, जो हमारा पिछला लेक्चर था जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी कि भाई नंबर सीरीज के बारे में, नंबर सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट को हमने देखा था. कितने टाइप्स के पैटर्न डिफरेंट बन रहे थे, हर एक चीज को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है. जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जाके जरूर देखें, नंबर सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में समझें. ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें. आज आपके सामने मैं नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जिससे ये पता चलेगा भाई आपको कि भाई नंबर और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे बन रहे होंगे, एग्जामिनेशन में आ रहे होंगे, कौन कौन से एग्जामिनेशन में आ रहे होंगे, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने आपके लिए क्या लाया है. ठीक है, अरे यार बहुत मच्छर है यार, पता नहीं कैसे दरवाजे खुले रह जाते हैं और अचानक से यहां से चले आते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. देखो बाबू, रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, सबको पता है. बहुत दिनों से हमारी क्लासेस चल रही है और हम अच्छे ढंग से सीरीज बाई हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट, मेथड्स, अप्रोचेस, क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे हैं जिससे आपको कभी कोई परेशानी ना हो. ठीक है, जितने भी डिफिनेशन देना है वो सारी चीजें मैं दे रहा हूं आपको, सारी वो हर एक पहलू पे चर्चा हो रही है जिसकी आपको जरूरत है. ठीक है, ठीक है ना. तो अगर आपको जो वीडियो आप देखेंगे अगर वो आपको पसंद आता है तो उसको आप लाइक करते चलेंगे. ठीक है, एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स भी हमारा आ चुका है जिसको हमारे जीएस फैकल्टी विश्वजीत सर डील कर रहा है. ठीक है, तो उनको भी जा करके आप उनसे भी आप जुड़ सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं. एम्बलम टीम ने हमारे लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऑल मॉड्यूलर कोर्सेस लॉन्च करने वाली है. ठीक है, हमारी एम्बलम टीम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हर एक सब्जेक्ट का मॉड्यूलर कोर्स लॉन्च करने वाली है. कुछ कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, कुछ और बाकी है जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो गए, रीजनिंग, मैथ हो गए, साइंस हो गए, ये सारे आपके पास पहुंचने वाले हैं. ठीक है, तो सारे कुछ चल रहे हैं अभी और कुछ आने वाले हैं, तो उनसे भी आप जुड़ते रहिएगा. आपके सारी चीजें मतलब कि जितने भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी यानी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं यहाँ पे दे रहा हूं हम लोग. ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, दे रहे हैं. ठीक है, तो हर एक चीज पे हम बात करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान भी हम करेंगे. तो आप हमसे जुड़े रहिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनके बारे में जरूर डिस्कस करिएगा. एक और चीज मैं बता दूं कि रीजनिंग जो मैं ले रहा हूं उसका एक प्रॉपर बुक, ठीक है, रीजनिंग का प्रॉपर बुक, बैंकिंग के लिए क्या कौन सा बुक होगा और रीजनिंग के लिए एसएससी के लिए कौन सा बुक है, रेलवे के लिए कौन सा, वो मैं अपना खुद का बुक लॉन्च करने वाला हूं, तो आप उसे भी देख सकते हैं. कुछ दिनों में वो लॉन्च हो जाएगा. ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा, रीजनिंग का एक बुक मेरा जो अपना होगा मैं उसे लॉन्च करूंगा, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए और रेलवे के लिए. ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग होगा. ठीक है, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो लेंगे, उस बुक को कर देंगे, उससे पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें सारी चीजें जो अभी का लेटेस्ट पर जो पैटर्न आया है एग्जामिनेशन का उसके बारे में सारी जानकारी आपको दी जाएगी. ठीक है, और हर एक क्वेश्चंस को वहां पे रखा जाएगा, चाहे वो प्री का हो, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, सारे क्वेश्चंस को मैं रखूंगा, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आपके सामने. ठीक है, सारी चीजें मैं आपके लिए करने के लिए हम लोग जो है ना तैयार है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू. ठीक है, चलो यहां पे हमने नंबर सीरीज के बारे में बहुत कुछ जाना, कैसे कॉन्सेप्ट क्या है नहीं है. आज उसका मैं सोच रहा हूं कि आज उसको लास्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं. जैसे हमने बताया था कि रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में
क्वेश्चंस बन रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है, ठीक है। क्या होता है नंबर सीरीज, कैसे होते हैं, कहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस वहां पे आ सकते हैं, तो सारी चीजें मैंने डिस्कस करी है। आप आराम से जाइए और उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमने अभी तक जो सीखा है उस पे हम खरे उतर पा रहे हैं कि नहीं, जो आपको चीजें सिखाई गई है वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं। देखो मिक्स सीरीज तक हमने कंप्लीट कर लिया था, लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे कर लिया था। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस हमने लाया है। देखो ये सीपीओ के एग्जाम में 27 जून 2024 को शिफ्ट 2 में ये सवाल आया था कि भाई अगर आपके पास ये सीरीज है तो परसेंट के यानी जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन, आप ध्यान से देखेंगे चीजों को। आपके पास यहाँ पे देखोगे तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 20 किस तरह से किस पैटर्न पे आधारित है। तो हमने एक पैटर्न की चर्चा की थी कि क्या भाई, तो अल्टरनेट पैटर्न की, किस पैटर्न की, अल्टरनेट पैटर्न की चर्चा कर रही थी। जो यहाँ से क्या बढ़ा भाई, तो यहाँ से +3 का वो बढ़ता है, यहाँ से यहाँ बढ़ता है तो +6 का बढ़ता है, तो +3 का 6, 3 दूना 6, 6 दूना कितना भाई 12 हो जाएगा। तो 10 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 22 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेट वाला भी हमने सीरीज वहां पे देखा था कि अल्टरनेट सीरीज कैसे काम कर रही है, और उसी के एग्जाम्पल्स यहाँ पे मिले हमें, ठीक है। तो इस तरह से हर एक पहलू पे हमने चर्चा कर रखी है पहले के वीडियोस में, ठीक है। उसको आप जरूर जाके देखें, वीडियोस बहुत अच्छी है, ठीक है, वीडियोस बहुत अच्छी है, तो ध्यान रखिएगा। यहां से देखो बाबू, एक तो हमने पैटर्न बना दिया, वहां से ये दूसरा पैटर्न क्या करता है, तो यहां से देखो कितना बढ़ गया भाई 6 बढ़ गया, यहां से यहां कितना बढ़ गया भाई 12 बढ़ गया, तो 6 6 दूना कितना भाई 12, ठीक है। 6 6 दूना 12, 12 दूना कितना बढ़ेगा भाई। अगला जो हमें निकालना होता है यहाँ पर वाला, तो यहाँ पर हम कितना जोड़ के निकालते, तो 12 दूना 24 का जोड़ के निकालते, 24 का जोड़ के निकालते, तो यहाँ पे कितना हमारा आंसर होता 44 होता। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस अल्टरनेट सीरीज के साथ हमको चाहिए, सीक्वेंस में चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 प्लस का 3 प्लस का 6 प्लस का 12, तो 10 12 कितना हो गए 22 हो गया। तो आपके पास आंसर क्या हो गया भाई, आपका 22 आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चीजें करनी, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही फुर्सत से आप चीजों को कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप इस पे टाइम देंगे, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सीरीज है उसकी प्रैक्टिस आपको निरंतर करनी होगी, यानी कंटिन्यूअसली क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस जो होनी चाहिए वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत है बाबू, ठीक है। इसमें क्या है, वेरिएशंस बहुत हैं। आपको टेबल याद होना होगा, स्क्वायर याद करना होगा, क्यूब याद करना होगा। कोई भी नंबर दिखे, कोई भी नंबर, जैसे 120 आपको दिख जाए, 120 दिख जाए तो ये आपको याद रहना चाहिए कि भाई 121 होता है 11 का स्क्वायर, उसके नजदीक का है। 125 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है, -5 करते हैं तो 120 आता है, ये याद हो जाए। 12 का दहा होता है 120 होता है, तो 12 का फैक्टर हो जाएगा, 10 का फैक्टर हो जाएगा, 15 8 120 होता है तो 15 का फैक्टर होगा, 24 5 120 होता है तो 24 का फैक्टर होगा। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। जब भी कोई नंबर आप देखें तो उनको ध्यान रखना होगा कि किससे डिविजिबल होगा, किस स्क्वायर के नजदीक होगा, किस क्यूब के नजदीक होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास रहनी चाहिए और होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हर एक पहलू पे हम लोग ने चर्चा की है और उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास ये है बाबू, दूसरा सवाल हमारे पास ये है कि 14 है, 6 है, 5 है, इतना है, इतना, तो अगला क्या होगा, ठीक है। इतना है तो अगला क्या होगा। हमने वीडियोस में बात की थी हाफ पैटर्न की, किसी पैटर्न की भाई, तो हाफ पैटर्न की। यहां पर कितना है 14 है, यहां पे 6 है, यहां पे 5 है, यहां पे 6.5 है और यहां पे 12 है, ठीक है। कितना है बाबू 12 है। तो कैसे चीजों को करेंगे, कैसे चीजों को करेंगे, देखो अगर हम इससे ये नंबर चाहें तो आधा का ये ऊपर नीचे है, आधा जो इसका क्या होता है भाई हाफ, हाफ का इधर उधर का पोर्शन। मैंने कहा था हाफ पैटर्न में आपको सिखाया था कि कोई भी नंबर अगर आपके आधा से
या तो बड़ा हो या कम हो, यानी आधा कितना भाई 7, 7 से 1 कम है। तो कहने का मतलब है गुना कितना से होगा, 0.5 से गुना करेंगे और माइनस कितना करेंगे, 1 करेंगे। 0.5 से गुना करेंगे -1 करेंगे। 0.5 से गुना करने का मतलब हो गया कि बाबू इसको कितना से गुना करना होगा, 1/2 से। ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 में से 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। ठीक है ना, 7 में से 1 घटाओगे तो 6 मिलेगा। 6, अब 6 का गुना कर दिया, 6 से 1 5 आ गया भाई, 1 कम है तो 6 में गुना किससे करना होगा, 1 से, और घटाना क्या होगा, 1 होगा। अब देखो सीरीज क्या बन रही है, पहला गुना किया 0.5 से, अब किया 1 से, यानी 0.5 ज्यादा। तो यहां से अगर यहां जाना है तो इसमें गुना करना होगा 1.5 से। 0.5 1 1.5 और यहां पे माइनस क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। 5 में 1.5 से गुना होगा तो 7.5 आएगा। 7.5 में से 1 जाएगा तो 6.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 6.5 आ जाएगा। अब आपको पूरी तरह से सीरीज समझ में आ गई होगी। तो चीजों को अब करने के लिए यहाँ पे 0.1 0.5 1 1.5, तो यहाँ पे 2, और यहां से अगर करने जाओगे, आगे बढ़ना है तुम्हें, यहाँ पे हमें नंबर चाहिए, तो निकालने के लिए क्या करोगे बाबू, 12 है तो यहाँ गुना करोगे 2.5 से, और माइनस क्या करोगे, 1, माइनस क्या करोगे, 1। तो 12 दूना 24 और 6 कितना, 30। 30 में से 1 चला जाएगा बाबू, कितना बचेगा, तो बचेगा, बोलोगे सर कि बचता है कितना, 29। 29 बचता है आपका, ऑप्शन नंबर यहां है। बचता क्या है, 29 बचता है आपका, ऑप्शन नंबर यहां है। तो हर एक चीज पे हमने चर्चा कर रखी है, इसके भी टाइप हमने करवा रखे हैं, और ये भी कहीं ना कहीं जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में 20 फरवरी 2025 को पूछा गया है। ठीक है, 20 फरवरी 2025 को ये सवाल पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आइए यहां पर CHSL जुलाई 2 को 2024 में ये सवाल आया है कि 3 है, 10 है, 24 है, क्या है भाई, यहां पे क्या चीजें हो रही है। ठीक है, यहां पर चीजों की क्या हो रही है, तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, 3 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, और यहाँ के बारे में 108 है और 150 है। इतना से सीरीज तो हमें पकड़ में आ ही जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, 7 है, यहाँ पे कितना है, 14 है, यानी 7 7 दूना 14, 7 21, 7 को 28, 7 5 35 है क्या, सिर्फ यहाँ पे देखना है कि 7 5 35 का डिफरेंस आ रहा है क्या। तो आपने देखा सर कि सबने देखा कि 8 में से 3 चला गया तो बच गया 5, और 10 में से 7 चला गया तो कितना बच गया, 35 बच गया। तो यानी हमारा जो है वो सीरीज पकड़ में आ गया कि करना क्या है, हमारा जो है सीरीज पकड़ में आ गया कि करना क्या है। बेटा देखो ध्यान से देखना है कि 7 यहाँ, 14 यहाँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 7 7 दूना 14, 7 21 जुड़ेगा। ये कितना जुड़ा, यहाँ 7 जुड़ा था, यहाँ 14 जुड़ा था, यहाँ 21 जुड़ा था, यहाँ 35 जुड़ा था। तो 21 अगर 24 में तुम जोड़ोगे तो 21 और 24 के कितने हो जाएंगे भाई, तो हो जाएगा 45। 45 आपके ऑप्शन में दिखेगा। ये कहानी है। ठीक है, सीरीज बनाने का एक और हमने तरीका बताया था आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तो उन दो नंबर्स, दो कॉन्सेक्यूटिव, दो लगातार नंबर के बीच में हम क्या कर लेते हैं बाबू, डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंस फाइंड करते हैं तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाती है। तो वो भी कहानी यहाँ पर चीजें आपको सिखाने के लिए हमने बताई थी आपको। ठीक है, तीसरा सवाल हो गया। बातें समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर लेक्चर अभी आपको लग रहा है कि बहुत आपके काम का है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, काम का होगा तो जरूर लाइक करिएगा बाबू। ठीक है, आपको पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा ना कि आपकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती रहेगी और जो भी हम क्लासेस ले रहे होंगे वो सारी जानकारी आप पर पहुंचेगी और आप उस चीज को बिना मिस किए आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी जीडी कांस्टेबल 29 फरवरी 2024 के शिफ्ट 1 में सवाल आया था। क्या कहता है, यहाँ पे देखो लिखा है 68 और यहाँ पे 69, यहाँ पे 77 है, 104 है और 168 है बाबू। देख लो ध्यान से
ठीक है ना। ये कहानी यहाँ पे बन रही है, ये कहानी यहाँ पर बन रही है। यहाँ से कहानी क्या बन रही है, यहाँ से प्लस का कितना हुआ, प्लस का 1 हुआ। यहाँ से यहाँ का प्लस जो कितना हुआ, तो प्लस का 8 हुआ। यहाँ से यहाँ का प्लस जो क्या हुआ भाई, तो यहाँ से यहाँ का जो प्लस हुआ है वो कितना हुआ है, प्लस का 27 हुआ है। और यहाँ से यहाँ का प्लस हुआ है 64 हुआ है। तो चीजें अब ये जब डिफरेंस आप निकाल लिए तो आप कह सकते हैं ना भाई 8 क्या है, तो 8 है 2 का क्यू है, 2 का क्या है क्यू है, 27 क्या है, तो 3 का क्यू है, 3 का क्यू, और 64 क्या है, तो 4 का क्यू है। तो ये देखें 1 क्या है भाई, तो 1 का क्यू कर सकते हैं क्या, तो 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू। तो अगला जो नंबर आएगा यहाँ पर वो क्या होगा बाबू, 5 का क्यू। 5 का क्यू अगर होगा तो कितना होगा, 125। 125 अगर 168 में जोड़ते हैं, 125 अगर 168 में जोड़ते हैं तो आपको सारा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 8 और 5 कितने, 8 और 5 कितने, 8 5 13, 13 लास्ट में 3 कहाँ है भाई, यहां है। बस हमको और चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। अप्रोचेस, कॉन्सेप्ट और फास्ट करने की स्पीड, वो जो स्पीड आपकी होगी, फास्ट करने के तरीके जो होंगे, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करना, आंसर को कैसे रखना है, वो सारी चीजें भी आपको मैं बताते जा रहा हूं। अब भाई 8 यहाँ, 5 यहाँ, 13 लास्ट में 3 आएगा। 3 कहाँ किस ऑप्शन में है, तो बोला कि थर्ड ऑप्शन में है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये पूरा नंबर जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस आपके माइंड में चल रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, अब जैसे 0 आता लास्ट में, तो 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इन नंबर को हम क्यों देख रहे होते, इन नंबर को हम देखना छोड़ देते, सिर्फ उन्हीं दो पे फोकस करते और दूसरा वाला देख लेते कि भाई 8 आ रहा है कि 0 आ रहा है। अगर 8 आता तो पहला, 0 आता तो दूसरा आंसर हो जाता। क्लियर। तो इस तरह से चीजें आपके पास चल रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल आपका CHSL का एग्जाम है 2024 में, जुलाई में हुआ था। वहां पे सवाल आया था कि 129, 128, 128, 124, फिर उसके बाद 115 है, 115 है और 99 है। कितना बाबू, 99 है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ से डिफरेंस है 1 का, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस है 4 का, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना का बाबू, 9 का, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना का हो गया, 16 का हो गया। अब कहोगे सर कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, कोई सीरीज नहीं बन रहा है। हम कहेंगे बाबू कि 1 को 1 मत देखो, 1 का स्क्वायर देखो, 2 को 2 मत देखो, 2 का स्क्वायर देखो, 3 का 3 मत देखो, 3 का स्क्वायर देखो, और 4 को 4, 16 को, ये क्या भाई, 16 को 16 ना देखो, 4 का स्क्वायर देखो। तो 1 का स्क्वायर माइनस हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस, 4 का स्क्वायर माइनस। तो भाई आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर यानी -25, 5 का स्क्वायर आप माइनस कर दोगे। 5 का स्क्वायर अगर आप माइनस करते हैं तो 5 का स्क्वायर अगर माइनस करते तो 25, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बाबू, 4 बचेगा। 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। कहानी खत्म हो गई बाबू, कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। इस तरह से चीजों को करना है, इस तरह से चीजों को करना है। तो बहुत ही सलीके से आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सलीके से आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं बाबू, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल मिल रहे हैं आपको। देखो फिर से ये सवाल आया है आपके CHSL में, 4 है, 13 है, यहाँ पे वाट है, यहाँ पे 58 है, 94 है, और यहाँ पे कितना है भाई, 139 है और 193 है। 139 और 93 है। यहाँ पे जो जुड़ेगा भाई वो कितना जुड़ा, 6, सॉरी ये कितना जुड़ गया देख लो। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इसको, यहां से यहां बढ़ा तो 9 बढ़ा, यहां से क्या बढ़ रहा है नहीं पता, यहां से ये क्या बढ़ रहा है नहीं पता, लेकिन यहां से तो पता है ना बाबू कितना बढ़ रहा है, देख लेंगे। 58 से 94 होने का जो ड्यूरेशन है वो क्या हो गया, 6 हो गया भाई, ये 3 हो गया तो 36 बढ़ गया आपका। यहां से यहां जो बढ़ा है वो कितना बढ़ गया, 9 में से 5 गया, कितना बढ़ गया, 45 बढ़ गया ये आपका। क्या ये 54 बढ़ा है क्या, 13 में से 9 गया, 4 बना, ये 54 बढ़ा। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ 36 है, 45 है, 54 है, ठीक है, 9 यहाँ है। अगर ये 9 बढ़ रहा है तो क्या 18 बढ़ा दे,
18 बढ़ा दीजिएगा तो क्या 27 बढ़ाएं, क्या सीरीज बना? 9 दूना 18, 3 27, 36, 42 और 54। 9 का टेबल वो बढ़ रहा है भाई। 9 का जो अगला मल्टीपल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 9 9 का 18, 18 सॉरी 9 दूनी 18, 18 9 9 3 27 और 9 चौको 36, 9 पच्चे 45, 9 छक 54, ये बढ़ रहा है। अब चीजें 13 और 18 कितने हो जाएंगे? 8 और 3 कितने? 11। 8 3 कितने? 11 31। 8 3 कितने? 11 31। कहानी बहुत ही आसान है, ठीक है। चीजें आपके पास इस तरह से पहुंच रही होगी, चीजें आपके पास इस तरह से पहुंच रही होगी। और ये सारे पैटर्न मैं करवा रखा हूं आपके पिछले लेक्चर्स में। सारे पैटर्न मैंने करवाया, अल्टरनेट करवाया, फिबोनाची करवाया, सारी चीजें मैं वहां पे करवा चुका हूं। तो आप उसको देख लेंगे। आप इसको तो ऐसे ही उड़ा दोगे भाई, आप इसको क्या करोगे? ऐसे ही उड़ा दोगे। चलो यहां आ जाओ। एक कहानी ये है कि भाई 532 667, तो 532 से क्या हो गया? 667 हो गया। कितना का डिफरेंस है भाई? तो करोगे 5, यहां पे करोगे कितना? 3, और यहां पे करोगे 1, 135। यहां 802 लिखा है, क्या लिखा है? 802 लिखा है। यहां से कितना का डिफरेंस है? 12 में से 7 गया 5, 9 में से 6 गया 3 और 1 का 1, 135 135 बढ़ रहा है बाबू। क्या बढ़ रहा है? 135 135। लास्ट में क्या करना है तुम्हें? 135 ऐड कर देना है। क्या करना है? 135 आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। 7 5 कितना? 12, 7 5 12। देखो यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसको करने की आवश्यकता नहीं है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। 3 3 6 एक साथ होगा, 3 3 6 एक साथ होगा। 9 वाला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 7 यहाँ है और 7 यहाँ है, ठीक है। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है। 9 1 10, 9 1 10, 10 कहाँ है भाई? तो 10 यहाँ। तो 1072 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। 1072 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। 937 में आप 135 को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। यानी 937 में 135 को ऐड कर रहे हैं। 7 5 12, 3 3 6 1 7 और 9 1 10। 10 कितने हो गए? यानी 1072। 1072 इज योर आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है आपसे? कितना भाई? 511 लिखा है, 342 लिखा है, फिर उसके बाद क्या है? 215 लिखा है, फिर 124 लिखा है। क्या कर रहा होगा? घटाओ, डिफरेंस निकालो। तो भाई यहां पे कितने का डिफरेंस बन रहा है भाई? ये 1 है, ये 2 है। 11 में से 2 गया तो कितने बच गए? 9। 11 में से 2 गया तो कितने बच गए? 9। ये बचा 10, 10 में से ये 6 चला गया, ये बच गया 169। कितना बन गया? 169 बन गया, ठीक है। यहां से यहां जाओगे तो यहां से भी घट रहा है, तो भाई कितना बन गया? ये 7 का, ये हो गए भाई 3, 3 में से गया 2 और ये बच गया 1, 127 का। यहां से यहां का डिफरेंस अगर आप देखना चाहें तो यहां से यहां का डिफरेंस देखते हैं तो कितना बनता है भाई? यहां से यहां का 1 बन गया, 1 बन गया। 11 में से 2 गया तो 11 में से 2 चला गया तो 9 बच गया। 91 का डिफरेंस। अगला जो डिफरेंस आएगा वो कितना का आएगा? वो सिर्फ हमको निकालना है, ठीक है। 169 127 91, इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है क्या हो रहा है। 127 से 100। अब क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो यहां से कितना कम ये है बाबू? यहां से कितना कम ये है? तो माइनस का कितना? यहां पे भी माइनस हुआ, यहां पर भी माइनस हुआ, यहां पर भी माइनस। अब माइनस कितना हो रहा है? तो बोलोगे सर 2 हो रहा है, 2 हो रहा है। और यहाँ पे कितना हो रहा है बाबू? तो यहाँ पे हो रहा है 42, यानी 2 का 42 हो रहा है। यहां से यहाँ का डिफरेंस कितना है बाबू? यहां से यहाँ का डिफरेंस बोलोगे सर की कितना है? तो 9 3 36, माइनस का 36 है। कितना का है? तो माइनस का 36। अब देखो यहाँ पर एक डिफरेंस निकाला, पता नहीं चला, हमने कितना कर दिया? दूसरा डिफरेंस निकाला तो ये निकाल समझ में आया कि सर पहला डिफरेंस 42 है, दूसरा 36, यानी 6 कम रहा है। अगर ये 6 कम रहा है बाबू तो यहां पर जो आएगा नंबर आएगा वो क्या आएगा? यहां से आप कितना घटाओगे इसमें? तो 30 घटाओगे। क्या करोगे? 30 का माइनस। 30 का माइनस अगर इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू? 61 हो जाएगा। 61 वहां से घटा देना। क्या करना है? इसको घटा देना। 124 में से अगर आप 61 को घटा देते हैं तो ये बचता है 3 6 63। कितना बचता है बाबू? 63 बचता है। तो ये डबल डिफरेंस और ट्रिपल डिफरेंस का कमाल है।
क्या है भाई? तो डबल डिफरेंस और ट्रिपल डिफरेंस का कमाल है। 42 में से कितना चला गया? 6 चला गया, 36 आ गया, 30, और 36 में से कितना चला गया? 6 चला गया, तो कितना आ गया? 30 आ गया, और 30 में से और आगे का पूछता तो हम उसका भी निकाल लेते। तो ये कहानी है। इस तरह के भी कॉन्सेप्ट आपको जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें बताए गए हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? सारी चीजें आपको समझ में आ रही है? किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस तरह से आपके आंसर्स बन रहे हैं। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया होगा, वो वहां पे मेरे को याद नहीं होगा तो मैंने वहां पे नहीं लिखा है या डलवाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए और हमारे पास क्या है और कैसे कैसे सवाल है। देखिए यहां, ये देखो, जीडी कांस्टेबल 21 फरवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है। इसमें क्या किया गया? 74, 61, 82, 53 और 90। कुछ चीजें यहां पर दिख समझ में आ रही होगी। तो यहां पर चीजें अगर देखा जाए, पहले दूसरे को देख रहे हैं तो बाबू हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे हुआ क्या है। 9 और 4 13 का डिफरेंस है भाई, 9 4 13 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जा रहा है कितना भाई? 21 प्लस हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 21 प्लस हो जा रहा है। फिर यहाँ पे डिफरेंस कितना का हो जा रहा है? 9 और 9 हो गया, और 9 यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है? 9 और 2 27 का डिफरेंस हो रहा है। कुछ मिल नहीं रहा है। कुछ इस तरह से करे क्या? यहां से यहां जाए और यहां से यहां जाए क्या? अगर 74 से 82 जाना है तो प्लस का 8 करना होगा, 61 से 53 जाना है तो माइनस का 8 करना होगा। क्लियर? 74 से 82 प्लस का 8 हो रहा है, 61 से 53 क्या हो रहा है? माइनस का 8 हो रहा है। क्या ये प्लस 8 हो रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, 82 में 8 जोड़ेंगे 82 में अगर 8 प्लस करते हैं तो 90 हमारा आंसर आता है। तो 82 प्लस 8 इक्वल टू 19। तो 61 का कितना भाई? 53। 53 में अगर माइनस आप 8 करते हैं, 53 में अब माइनस आप 8 करते हैं तो यहाँ कितना? 13। 13 में से 8 गया चला जाएगा, कितना बच जाएगा भाई? 5 बच जाएगा। ठीक है, 13 में से 8 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा बाबू? 5 बच जाएगा। तो ये इस तरह से चीजें आपके पास हो रही होगी। समझ में रहे हो ना? तब चीजें प्रॉपर ढंग से समझ में आ रही है? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? ठीक है, कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। कोई तकलीफ, जब आप हमसे पढ़ रहे हैं, एक जेन्युइन तरीके से पढ़ रहे हैं, सारी चीजें आपको कॉन्सेप्चुअल बताया गया है पहले और उसके बाद क्वेश्चंस को करवा रहा हूं मैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वें सवाल पे चलते हैं और वहां पे हम कहते हैं कि ये सवाल देखो क्या है। ये है 21, ये कितना 60, ये कितना 177 और ये कितना 528। ठीक है, अब 21 से 61 41 प्लस है, 41 प्लस है। क्या 41 प्लस करेंगे और फिर यहां से देखो बहुत ज्यादा प्लस हो जा रहा है। ठीक है, यहां पे कितना 7 और ये आपका कितना प्लस हो जा रहा है भाई? 7 हो जा रहा है और ये हो जा रहा है 11, यानी 117 हो जा रहा है। तो उसके करीब चला जा रहा है। तो 41 से 117 जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। एडिशन से तो नहीं जा सकता। क्या जा सकता है भाई? तो क्या हम इसमें गुना का 3 करके हम यहां से 3 घटा दे क्या? 21 21 या 63 में से 30 चला गया, 60 बच गया बाबू। फिर से एक चीज और हमें देखना होगा, सिर्फ एक सीरीज को देखना होगा कि क्या इससे आ रहा है। तो अगर हम गुना का 3 करते हैं तो 6 3 18 180, 180 में से 3 जाता है तो कितना बचता है बाबू? 177। 177। तो वही कहानी हमारी बन गई, यानी इनका गुना कितना से करेंगे? 3 से करेंगे और 3 से करने के बाद हम उसमें से कितना माइनस करेंगे? 3 माइनस कर देंगे। कितना करेंगे? 3 माइनस। 3 में 1 से गुना किया तो कितना आया बाबू? 3 में 1 से गुना किया तो आया 3, 3 में से 1 चला गया तो आपका हो गया 0। यानी ये वाला तो कभी लास्ट में नहीं आएगा, यानी यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 0 आएगा। यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 0 आएगा भाई। 3 का 3 हो गया, 8 24, 24 24 का 4, 43 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? 40। बस ये कहानी है। आपको क्वेश्चंस को पकड़ के रखना है कि भाई तुम भागोगे नहीं मेरे से। क्या करोगे? तुम मुझसे भाग नहीं सकते। मैंने सारा कुछ पढ़ चुका हूं। मैं क्या हूं? मैं यहां पर पढ़ के आया हूं और मैं सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट मैं सीख के आया हूं, तो तुमको भागने नहीं दूंगा।
और तुमको टाइम ज्यादा मेरे से लेने भी नहीं दूंगा। तो वो चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस पूरे नंबर को गुना किया ही नहीं, हमने इस पूरे नंबर को गुना किया नहीं, इसको तुम बिठा लेना है कि इनका आंसर कैसे आ रहा है। अरे भाई 3 से 8 में गुना किया 3 आया, 3 में 1 से गुना किया 3 आया, 8 चौको 8 24, 24 का 4 होता है, मेरे 2 डिजिट यहाँ पे वैरी कर रहे हैं। अब 43 आया, 43 में से हमको 3 को घटा देना, यहाँ पे तो घटित है ना कि भाई लास्ट में कितना बचेगा, 40 बचेगा। यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी 40 नहीं है, तो बचा कौन, सिर्फ यही बचा है। यहां से आसानी से हम चीजों को कर सकते हैं। तो एक फास्ट अप्रोच आपको लगानी होगी। एग्जामिनेशन को आपको अगर क्रैक करना है तो एक बहुत ही अच्छी तकनीक आपको लगानी होगी, ठीक है। और तकनीक क्या है भाई, माइंड और कंसंट्रेशन लेवल आपका थोड़ा सा हाई होना चाहिए। माइंड और कंसंट्रेशन लेवल जो है, सोचने की क्षमता जो है, वो सारी चीजें आप हाई रखेंगे, उस तरह से अगर सीखते हैं तो चीजें आपके लिए बेहद आसान हो जाएगी। बेहद क्या होगी, आसान होगी। कुछ क्वेश्चंस हमने मिसिंग नंबर के रखे थे, आपको बताया था कि सीरीज 2 तरह के होते हैं, एक मिसिंग नंबर वाले, एक रॉन्ग नंबर वाले, ठीक है। एक मिसिंग नंबर वाले और एक रॉन्ग नंबर वाले। तो कुछ सवाल उसके भी कर लेता हूं मैं, रॉन्ग नंबर भी दिखा देता हूं कि बच्चों को ये ना लगे सर आपने मिसिंग नंबर करवाया, रॉन्ग नंबर नहीं करवाया। आपने मिसिंग नंबर करवाया और रॉन्ग नंबर नहीं करवाया, तो देखो भाई रॉन्ग नंबर वाले सवाल भी है। इसमें पैटर्न सारे फॉलो वही करने हैं, पैटर्न सारे फॉलो वही करने हैं। अल्टरनेट होगा, फिबोनाची होगा, आपका डिफरेंस बेस वाला होगा, डबल डिफरेंस हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, सारी चीज वही है। सिर्फ एक सही अंक जो हमारा निकालना था वो निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ उसमें ढूंढना है कि सही के जगह पे गलत कौन सा लिखा है, सही के जगह पे गलत कौन सा लिखा है। हमने एक क्वेश्चन आपको ये रखा है, इसमें कहीं वार्ड का साइन नहीं दिख रहा, क्या बोला, सिलेक्ट द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज, सिलेक्ट द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। तो सीरीज में रॉन्ग नंबर कौन है भाई, तो देख लो यहाँ बाबू, 6 है, 12 है, 20 है, ठीक है ना, 6 है, 12 है और 20 है। उसके बाद क्या है, 32 है, उसके बाद क्या है, 42 और 56 है, 72 है, ठीक है। अब रॉन्ग नंबर सीरीज निकालना और भी ज्यादा आसान, हमको नया नंबर नहीं चाहिए, हमको इसी में से गलत निकालना है, ठीक है। देखो भाई यहां से यहां अगर जुड़ा तो कितना का, प्लस का 6, यहां से यहां जुड़ा तो प्लस का 8, यहां से यहां अगर जुड़ता तो प्लस इस सीरीज के अनुसार 10 जुड़ता है, यहां से यहां जुड़ता कितना भाई, 12 जुड़ता है, यहां से यहां कितना जुड़ता, 14 जुड़ता। अगर ये वाला सही है, ये दोनों सही है, तो ये वाला सीरीज यही बनेगा, ये ध्यान रखना। अगर ये दोनों सही है, 6 प्लस का 6 प्लस का 8 यहां पे जुड़ के आ रहा है, अगर ये प्लस का 14 उस सीरीज के हिसाब से जा रहा है, तो 42 में हमने 14 जोड़ा, कितना आ गया भाई, 56 आ गया। तो हमें सिर्फ देखना गलत कौन सा है, तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 30 आएगा, और 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। यानी 32 जो लिखा है, 32 कितना लिखा भाई, 32 जो लिखा है वो क्या लिखा है, गलत लिखा है, रॉन्ग लिखा वहां पे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 32 क्या है भाई, रॉन्ग है आपका, क्या है, रॉन्ग है। इस तरह की सीरीज आपको करनी होगी, इस तरह से सीरीज आपको पकड़नी होगी, ठीक है। तो रॉन्ग सीरीज आपको मिल गया। इसी तरह के सवाल और भी है, चलो यहां देखते हैं। 20 है, यहां पे कितना भाई, 24 है आपका, 33 है आपका, 48 है आपका, 74 है आपका, 110 है आपका, ठीक है। ये कहानी है। यहां से यहां हमने देखा तो यहां देखा कि 4 है बाबू, यहां से हमने देखा तो यहां का कितना देखा कि प्लस का 9 है, यहां प्लस का 4 है, यहां पर प्लस का 9 है। यहां पर अगर 2 का स्क्वायर देखा मैं कि 2 का स्क्वायर है, ये कितना का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो क्या ये 4 का स्क्वायर हो सकता है क्या, 4 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 16 होगा, तो 33 और 16 कितने होते हैं भाई, 33 और 16 होता है 49, कितना 49, कितना का 40 का 9 होता है, 40 का 9, लेकिन यहां दिया है क्या भाई 40 का 8, 40 का 8 अगर दिया है तो क्या हम आगे अगर बढ़ते तो 5 का स्क्वायर यानी 25, अगर 49 में हम 25 को ऐड करते तो क्या 74 होता है क्या, तो देखेंगे 49 में 25 अगर ऐड कर रहे होते हैं तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 70 का 4 मिल जाएगा, 70 का क्या मिल जाएगा बाबू, 4 मिल जाएगा। तो ये क्या हमारा जो रॉन्ग नंबर सीरीज जो आएगा वो कौन आ जाएगा, 40 का 8, 48 जो हो जाएगा वो क्या होगा, रॉन्ग नंबर सीरीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉन्ग नंबर सीरीज हो जाएगा। तो ये कहानी है, ठीक है, ये आपके पास कहानी चल रही है। तो 40 का 8 क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया।
क्योंकि यहां से यहां अगर आएंगे तो 6 का स्क्वायर यानी 36, हम इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे तो 36 ऐड करो, 6 4 10 के 0, 7 3 10 1 11, ये बन रहा है। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये 48 जो लिखा हुआ है वो क्या है, गलत है। तो ये कहानी क्या बन गई, रॉन्ग नंबर सीरीज की बन गई। चलिए आगे आगे देखते हैं। यहां देखिए लिखा है 12 का 23 है, फिर कितना भाई 45 है, फिर कितना है 8 8 है, और फिर कितना 1 7 7 है। क्लियर, यानी 12 23 45 88 177 कौन सा गलत लिखा गया, जो लिखा है उसमें कौन गलत लिखा है, सिर्फ उसको ढूंढना है। उसको ढूंढना है गुरु, कैसे ढूंढोगे, तो यहां पे यहां से कनेक्ट करेंगे तो 12 यानी डबल से एक कम, यानी गुना का 2 -1, यहां से गुना का 2 -1, 23 23 दूना 46 -1 45 45, और का दूना कितना होगा भाई 90 90 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 89 बचेगा। ये कितना दिया है 88 दिया है, यानी इसके मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। यानी क्या है भाई 88 जो है ये गलत दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो गया। 88 क्या है, ये गलत दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 88 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 88 के जगह पे क्या आना चाहिए 89 89 का अगर हम करते हैं क्या, डबल करते हैं तो 9 दूना 18, 9 8 दूनी 16, 1 17 -1 करते हैं, कितना आता है बाबू 177। यानी ये भी ठीक लिखा है, ये भी और ये भी ठीक लिखा है। गलत कौन लिखा है बाबू, तो गलत देखना है तो गलत कौन लिखा है, ये जो 88 लिखा है वो गलत लिखा है। समझ में आ रही चीजें, समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से चीजें आपके पास चल रही होगी। क्लियर, यहां तक सब बढ़िया, हम चकाचक। चलो आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं चकाचक और आप चकाचक नहीं रहेंगे तब तक कुछ चकाचक होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको चकाचक रहना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से यहां अगर जा रहे हैं तो 17 का डिफरेंस है, यहां से यहां कितना का भाई, तो 40 40 और 3 43 का डिफरेंस है। यहां से यहां तो डबल का डिफरेंस 80 का, और यहां से यहां 160 का, यानी ये डबल हो रहा है भाई। क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। देख लो ध्यान से, 80 लिखा, 160 लिखा और 320 लिखा, यानी गुना का 2, ये भी गुना का 2। अगर यहां से अगर ये आपके पास 37 है, 37 का अगर 2 करते हैं तो ये 80 नहीं आता, लेकिन यहाँ पे 20 रहता, 20 का अगर डबल कर देते तो कितना आता भाई 40 आता, और 40 का डबल करते तो 80 आता, यानी 37 लिखा है वो क्या लिखा है, गलत लिखा है। क्या लिखा है, गलत लिखा है। तो इस तरह से चीजें करने का यार, ठीक है, इस तरह से चीजें आपके पास बहुत ही आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए सर, ये क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन है, 2 का 12, ठीक है, 12 का 62, 62 का इतना हो गया भाई। अब देखो 2 है लिखा, 2 से कितना किया 12 किया, यानी 2 2 12 हो गया, और फिर 12 2 कितना हो गया भाई 62 हो गया, और फिर 310 हो गया, और फिर 1562। यानी सारे नंबरों में कौन सा नंबर ऐसा है जो कि क्या लिखा गया है, गलत लिखा गया, सिर्फ उसको ढूंढना है। 2 से 12 आने कैसे आएगा भाई, तो 2 से 12 आने के लिए हम क्या करेंगे, तो 2 से 12 लाने के लिए गुना कर देंगे 5 से, और जोड़ देंगे कितना 2 आ जाएगा, कितना 12, 5 दूना 10, यानी 5 2 जा कितना 10 + 2 = 12। 12 को अगर यहां से यहां लाना है तो हम क्या करेंगे, गुना का 5, तो 12 5 जा कितना 60, 60 + 2 62 आ गया। यहां से यहां जाओगे तो 62 का गुना करोगे कितना से, 5 से करोगे, और जोड़ोगे कितना, तो 2 से करोगे, तो ये कितना हो गया भाई 6 35, 5 दूना 10, 6 35 और 1 31, 210, और प्लस 2 कितना होगा 212। कितना लिखना चाहिए था 212, लिखा कितना है 310, सॉरी लिखना कितना चाहिए, तो 312, लिखा कितना है 310। तो ये नंबर क्या हो गए आपके, गलत हो गए। ये नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। अब नंबर वही गलत है ये कैसे पता चलेगा, नंबर अगर यही गलत है ये कैसे पता चलेगा। तो हमें कुछ नहीं करना बाबू, जितना यहां से इस सीरीज के हिसाब से जो आंसर आ रहा था, इस सीरीज के हिसाब से जो आंसर आ रहा था उसमें गुना करना है 5 से, तो 12 25 60 पंतिया कितना हो गया, 15 में 2 जोड़ देंगे तो कितना भाई 1562 यहां दे रखा है, 1562 दे रखा है, यानी गलत कौन सा नंबर है, ये वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यानी 310 क्या है आपका गलत नंबर दे रखा है, तो यही आपका आंसर है। क्या है आपका आंसर है, तो ये है रॉन्ग सीरीज।
जो पैटर्न हमने पहले सिखाए थे उसी पैटर्न पे आधारित होता है। सिर्फ यहाँ पे मिसिंग नहीं निकालना होता, यहाँ पे क्या करना होता है, आपको गलत का आंसर करना होता है, कौन सा संख्या गलत वहां पे लिखा गया है। और वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे करवा रखे। सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर थे उसके सवाल मैंने करवाए, हर एक कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता सवाल था वहां पे। ठीक है, जो भी एग्जामिनेशन में जो आपसे पूछा गया था वो क्या था, आपसे मिल रहा था सवाल। ठीक है, तो ऐसे ही सवालों के साथ हमारे पास हमने इसके पीडीएफ्स भी भेज रखे हैं अपने वेबसाइट पे, वहां पे जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। पर डे आपको 5 क्वेश्चंस बनाने की जरूरत है। डेली क्या करेंगे आप, डेली 5 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे इसके। ठीक है, कितने क्वेश्चंस भाई, 5 क्वेश्चंस डेली करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके वेरिएशंस ज्यादा है। ये कभी डेफिनेट हुआ ही नहीं कि अगर एक नंबर से दूसरा नंबर लाना है तो जोड़ करके ही लाना है, ऐसा संभव नहीं है। गुणा करके भी ला सकते हैं, घटा के भी ला सकते हैं, डिवाइड करके भी ला सकते हैं, स्क्वायर से, क्यूब से, कहीं से आप उसको प्राइम नंबर से रिलेट करके ला सकते हैं। तो सारी चीजें वहां पे संभव है। तो इसके 5 क्वेश्चंस डेली आपको करने ही होंगे। अगर आपको एग्जामिनेशन में रीजनिंग में जो आपका एसएससी की मैं बात करूं तो एसएससी में जो 50 नंबर की रीजनिंग होती है जिसमें 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और ये जो इसकी मार्किंग जो आप अभी तक कर रहे हैं 17, 18, 21, 22 जो कर रहे हैं, वो अगर मार्किंग से थोड़ा सा ऊपर उठना है तो आपको क्या करना होगा, आपको 23 और 24 सवाल यहाँ पे, या 25 के 25 सवाल आपको करने ही होंगे। 23 कर रहे हैं वो, उसमें भी सिलेक्शन आने की उम्मीद बहुत कम है, तो 24 और 25 सवाल करना है अगर आपको। तो कुछ मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने कुछ टॉपिक्स के नाम रखे थे, उसकी प्रैक्टिस और नंबर सीरीज भी उसमें था, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको करते रहनी होगी। बहुत ही सलीके से, बहुत ही ईमानदारी से 5 क्वेश्चन आपको डेली करना ही होगा। ध्यान रखिएगा उस चीज को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। आज आपका सीरीज का लास्ट डे था। मैंने सीरीज के सारे वीडियोस, अलग अलग लेक्चर्स आपको वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं, तो वहां जाके आप अपना देख लीजिएगा जो जिन बच्चों ने नहीं देखा है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास तो भाई इतना ही है। ठीक है, कुछ हमारे कोर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है हमारा, रीजनिंग मैं कर ही रहा हूं आपके लिए, मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कोर्स मैं मोंटी सर हमारे उसके साथ डील कर रहे हैं, जनरल साइंस का जो है हमारे पास फाउंडेशन कोर्स है जो हमारे शुभम सर उसको डील कर रहा है। तो सारी कोर्सेज हमारे साथ चल रहे हैं। ठीक है, और मॉडलर कोर्सेज के बारे में मैंने बता ही रखा है कि भाई मॉडलर कोर्सेज भी आ चुके हैं, वो जल्द आपके पास पहुंचने वाले हैं। तो सारी चीजें, जानकारी आपको, और सारी की तैयारी आप एक ही जगह से कर सकते हैं। सारे एग्जाम्स की तैयारी कहाँ कर सकते हैं, एक ही जगह से कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम फॉलो करते रहें भाई, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, और आपके लिए हम अलग अलग तरह के अप्रोचेस, अच्छे एग्जामिनेशन बेस्ड पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपके साथ साझा करेंगे, डील करेंगे आपके साथ मिल करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।